हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम फिर से ट्रिगोनोमेट्री और ये हमारी लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा लास्ट वीडियो है। जो भी बचा कुचा ट्रिगोनोमेट्री बचा है वो हम आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये एनसीईआरटी की या सीबीएसई की बुक में नहीं है, लेकिन आईसीएसई की बुक में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में है। तो इसीलिए क्या है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिस किसी के भी काम का हो वो देख सकता है इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देखो इसमें दो लॉ पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं बेटा आप लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ कोसाइंस। तो देखो, मैं पहले आप लोगों को समझा दूं लॉ ऑफ साइंस क्या होता है। तो सपोज करो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइंस कहता है बेटा कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये है लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। अब देखो ए बी सी क्या है? ए बी सी है लेंथ ऑफ आर्म्स, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल की जो साइड्स गिवन है उनकी क्या है? लेंथ है। अब इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि ए जो लेंथ है ना बेटा, ए वो ए एंगल के सामने वाली लेंथ, दैट इज दिस, ठीक है। बी बी एंगल के सामने वाली लेंथ बी है, ठीक है। सी एंगल के सामने वाली लेंथ सी है, तो सी के सामने वाली लेंथ सी है, ठीक है। क्वेश्चन में वो खेल जो भी हमारा क्वेश्चन देने देगा, बुक में हो या कहीं भी हो, क्वेश्चन में वो यही खेल करेगा बस कि इनको चेंज कर सकता है, इनको बदल सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने बस एक ट्रायंगल बनाना है। ए के सामने जो भी साइड है वो ए होगी, बी के सामने जो भी साइड है उसकी लेंथ बी होगी, और सी के सामने जो भी साइड है उसकी लेंथ सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है? ये कहता है cos ए इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ए है, कितना है? ए। तो ए है तो हमें ए वाली साइड को माइनस रखना है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए के सामने वाली साइड को माइनस रखना है, ए स्क्वायर। बची कौन सी? बी और सी। तो हमें यहाँ लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर हो गया। और जो प्लस में है बी और सी, इनका प्रोडक्ट 2bc। ये cos ए की वैल्यू याद करने का तरीका, cos बी की वैल्यू देखो क्या होगी? cos बी, बी है तो माइनस बी स्क्वायर करना है बेटा। तो आगे क्या बचेगा? आगे बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन जो प्लस के हैं उनका नीचे प्रोडक्ट 2ca या 2ac, ठीक है। cos सी क्या होगा? cos सी, देखो सी एंगल तो माइनस सी स्क्वायर करना है, बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन जो प्लस में है वो नीचे 2 के साथ 2ab। बोलो बेटा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ साइंस है और ये लॉ ऑफ कोसाइंस है। इनका यूज कैसे करना है आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, देखिए इन ट्रायंगल ABC if A is equal to 3, B is equal to 4 and sin B is equal to 1, find sin A। ये क्वेश्चन दिया है। तो देखो sin A sin B दिया है, यानी कि लॉ ऑफ साइंस का। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा जो गिवन होता है, गिवन A इज इक्वल टू कितना? 3, B इज इक्वल टू कितना? 4 एंड sin B इज इक्वल टू कितना? sin B इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है। तो वी नो लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे पास ए है, बी है, साइन बी है, साइन ए की वैल्यू पूछा है। तो हमारा सिर्फ यही काम का है, ये फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोलेंगे ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 अपॉन साइन ए हमसे पूछा है,
साइन ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन साइन बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 आंसर। बोलो भैया, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू 2, फाइंड बी। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, कामा एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, कामा ए इज इक्वल टू 2। ये दिया है। वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 45 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है, एंगल सी 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 550 120 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू आ गया बेटा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, नाउ क्या पूछा है हमसे, फाइंड बी। वी नो लॉ ऑफ कोसाइंस, सॉरी लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ साइंस, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो देखो हमारे काम का क्या है, हमें ए दिया है, साइन ए हमारे पास है। ठीक है, हमें बी निकालना है और साइन बी एंगल हमारे पास है। तो हमारे काम का ये है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 2 अपॉन साइन ए मतलब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी अपॉन साइन बी कितना है बेटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन √2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो, 2 पर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा बेटा 4/√6। ठीक है, इसको अगर आप करना चाहो तो √6 अपॉन √6, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 4√6 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√6/3 आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है कर लोगे ना। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कर दो ना बेटा रब। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 प्रूव दैट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 1:√3:2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या दिया है हमको, गिवन दैट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, लेट एंगल, बेटा साइड्स नहीं एंगल। ठीक है, लेट द एंगल्स आर तो देखो बेटा एंगल ए इसको थीटा मान लें, तो दूसरा एंगल डबल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। क्या हो जाएगा 3 थीटा। ठीक है, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बेटा तीन एंगल का सम क्या होता है, तो एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। सो ये आ गया थीटा 2 थीटा थीटा, कितना हो गया ये 5 6 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है अब देखो नाउ
वी नो नो लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस या साइंस फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो देखो ए अपॉन साइन ए, साइन ए मतलब बेटा एंगल, एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, कितनी 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बी मतलब 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 × 30 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, 3 थीटा 3 × 30 कितना हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री। बोलो बेटा बात आई समझ में, बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो देखो ए अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, हम बोल देते हैं के, ठीक है, क्या बोल देते हैं हम बोल देते हैं कि इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो देखो जरा ध्यान से, तो ये 2a अपॉन 1 इज इक्वल टू 2b अपॉन √3 इज इक्वल टू c अपॉन 1 इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो देखो एक बार इसके इक्वल के रखो, तो 2a अपॉन 1 इज इक्वल टू के, एक बार बेटा 2b अपॉन √3 इज इक्वल टू के करो, और एक बार c अपॉन 1 इज इक्वल टू के करो। ठीक है, देखो यहाँ से वैल्यू a की कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2 के, ठीक है, आ गई। चलो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई बेटा √3/2 के, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई बेटा के, कितनी आ गई के, ठीक है। अब देखो इन तीनों का रेशियो कितना आएगा, a:b:c, ठीक है, क्या बोला है, देन द, देखो अब देखो इन तीनों का रेशियो अगर हम निकालें a:b:c इज इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 के, ठीक है, इज टू √3/2 के इज टू के, ठीक है। अब देखो 2 के से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1, ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज टू, ये हो जाएगा √3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज टू, ये हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 1 इज टू √3 इज टू 2। तो द required ratio of the corresponding sides of triangle ABC is कितना है बेटा 1:√3:2 आंसर, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है, कर लोगे ना अब इसको इस तरह से। चलो अब हम दूसरा लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, साइंस के फॉर्म बाद में इतना ही, ठीक है, साइंस में इतना ही आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ साइंस को कैसे यूज करना है। तो अब लॉ ऑफ कोसाइंस के क्वेश्चन, चलो कॉपी करो फिर मैं रब करता हूँ, ठीक है बेटा, रब कर दूं, ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो नेक्स्ट, देखो बेटा बच्चों की फरमाइश है कि सर ये साइन लॉ ऑफ साइंस पे 2 क्वेश्चन और कर दीजिए। तो देखो बच्चों की फरमाइश पे ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, साइंस लॉ ऑफ साइंस का ये भी। तो देखो सॉल्यूशन प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a sin b माइनस सी प्लस b sin c माइनस ए, b sin c माइनस sin a प्लस c sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो वी हैव, क्या है बेटा आपके पास, नहीं देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, ठीक है। तो देखो एलएचएस ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा a इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस c इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब देखो वी नो क्या पता है आपको, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी,
ठीक है, अब देखो बेटा इन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो हम कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो के है। लेट क्या है, इनकी वैल्यू के है। ठीक है, तो जरा ए की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के कर लेंगे, ठीक है। दूसरे में बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के कर लेंगे, और तीसरे में सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के कर लेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन ए। ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन बी। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के साइन सी। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन में ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां ये वैल्यू रख दो। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, के साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू क्या है, के साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए, प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, के साइन सी, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, नाउ देखो बेटा के और के तीनों में क्या कॉमन है, के, तो के कॉमन ले लिया। अब ये साइन ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस ये हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी इंटू साइन ए, तो साइन ए पहले लिख लेते हैं साइन बी, प्लस साइन सी इंटू साइन ए, ठीक है, माइनस साइन सी इंटू साइन बी, तो साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा साइन ए साइन बी प्लस का साइन ए साइन बी माइनस का कैंसिल हो गया, साइन ए साइन सी माइनस का और साइन ए साइन सी प्लस का कैंसिल हो गया, साइन बी साइन सी प्लस का और साइन बी साइन सी माइनस का कैंसिल हो गया। तो बचा बेटा के इंटू जीरो, कितना आ गया, जीरो। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो साइंस का एक क्वेश्चन और है, डिमांड आई है। ठीक है, तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट B cos B प्लस C cos C इज इक्वल टू A cos B माइनस C। ठीक है, तो चलो देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन। वी नो, देखो वी नो लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है बेटा, A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, मान लिया हमने के, लेट के। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा के साइन ए। ठीक है, कामा बी की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी, के साइन बी। ठीक है, और सी की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या आ जाएगी, के साइन सी। ठीक है, दूसरी बात, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको पता है। चलो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो क्या है, बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। ठीक है, बी की वैल्यू रखो बेटा क्या है, साइन बी, तो देखो ये हो जाएगी के साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू रखो बेटा क्या है, के साइन सी इंटू कॉस सी। दोनों में बेटा क्या कॉमन है, के, तो ये हो गया बेटा साइन बी इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ आ गया बेटा साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ 2 होता तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ भी 2 होता तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। ठीक है, अब देखो जरा ये हो गया के बाय 2, देखो 2 साइन बी कॉस बी मतलब साइन 2b प्लस 2 साइन सी कॉस सी मतलब साइन 2c। ठीक है, अब बेटा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला,
तो देखो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 sin C+D/2 इंटू कॉस C-D/2। ठीक है बेटा, तो देखो k/2 इंटू 2 है ना साइन। देखो बेटा यहाँ से 2 कॉमन है ना, इस 2 से ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा b+c इंटू कॉस, यहाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा b-। ठीक है बेटा, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा k साइन b+c इंटू कॉस b-c। ठीक है, अब देखो b+c, अगर बेटा इससे बात करें, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अगर बेटा बी प्लस सी की बात करें, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 माइनस एंगल ए, है ना, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180 माइनस ए रख सकते हैं। ठीक है, तो रख दो, देखो यहाँ पे ही कर दे, चलो यहाँ कर देता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास के साइन बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस सी, इंटू कॉस बी माइनस सी। बोलो बेटा भाई आप बात आ गई समझ में के। अब साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा बेटा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो बेटा के साइन ए किसकी वैल्यू होती है बेटा ए की, किसकी वैल्यू होती है ए की, तो ए इंटू कॉस बी माइनस सी, ए कॉस बी माइनस सी। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर। अब पढ़ते हैं हम कोसाइंस की तरफ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन डिमांड पे आए थे इसलिए हमने कर दिए। ठीक है, चलो कोसाइन वाले क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो फिर मैं रब करता हूँ। चलिए बेटा देखिए रब कर दो इसको। ठीक है, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा अब हम क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस के। तो देखो कोसाइंस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे जहां बी सी और ए की वैल्यू दी हो, ए बी और सी की वैल्यू दी हो, और कॉस ए पूछा हो या कॉस बी पूछा हो या कॉस सी पूछा हो, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कॉस ए एंगल की वैल्यू दी हो, इनमें से कोई एक में से ए की वैल्यू ना दी हो, बी की वैल्यू ना दी हो, सी की वैल्यू ना दी हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। ठीक है, हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन दिया है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2ABC। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। देखो प्रूव करना है तो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C। ठीक है, ये है। अब देखो बेटा cos A की वैल्यू क्या होती है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। cos B की वैल्यू दिस एंड cos C की वैल्यू दिस, तो cos A cos B और cos C की वैल्यू हम रखेंगे। तो देखो cos A की वैल्यू, देखो मुझे A एंगल देख के पता है कि A स्क्वायर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन कितना है 2, जो प्लस वाले हैं BC अपॉन में कितना है बेटा A प्लस अब देखो cos B की वैल्यू क्या होगी, तो B जाएगा माइनस में, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन प्लस वाले 2AC अपॉन B प्लस cos C की वैल्यू C जाएगा माइनस में, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन प्लस वाले 2AB अपॉन बेटा कितना है C। तो देखो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा 2ABC प्लस ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा 2ABC प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा 2ABC। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो LCM आ जाएगा 2ABC, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर
प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, तो देखो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आई समझ में? देखो बहुत आसान है, बस यही हमें करना है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं ना अब इस साइड को, है ना, इस साइड को रब कर दूं। देखो रब कर रहा हूं मैं इस साइड को, क्योंकि देखो हमें फॉर्मूले तो याद हो गए ना, आपको भी हो गए होंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं तो बस देखता हूँ कैसे बना। कॉस ए कैसे बना, ए स्क्वायर को माइनस कर दो, यानी कि बी सी प्लस में आएंगे, जो प्लस में आएंगे वो नीचे 2 के साथ आएंगे। ठीक है, इस तरह से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बी इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन प्रूफ करना है, तो ऑन टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ओहो, देखो बी सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी। ठीक है बेटा, बी की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा बी सी कॉस ए माइनस ये हो जाएगा ए बी कॉस सी। ठीक है, अब देखो कॉस ए की वैल्यू रखो बेटा, बी सी इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए जाएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जो प्लस वाले हैं वो 2 के साथ 2bc। ठीक है, माइनस ए बी इंटू कॉस सी की वैल्यू सी जाएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन प्लस वाले 2 के साथ, तो ए बी। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? अब देखो बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। ठीक है, तो 2 एलसीएम दोनों का सेम है, तो एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से बेटा, तो बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, तो देखो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन कितना 2। तो बेटा 2 कॉमन, ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में? तो देखो ऐसे ऐसे तुच्छ तुच्छ सवाल हमें करने हैं। ठीक है, तुच्छ तो है, कोई सवाल तो नहीं है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब करूँ? देखो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट सी माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन कॉस सी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन प्रूव करना है ऑन टेकिंग एलएच, ऑन टेकिंग एलएच। ठीक है, क्या है बेटा एलएचएस आपके पास, सी माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू बेटा आपको पता है क्या होती है, सी माइनस बी इंटू कॉस ए की वैल्यू ए माइनस में, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये वैल्यू रख दी कॉस ए की, अपॉन बी माइनस सी कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है बेटा, देखो यहाँ बी से बी कैंसिल और यहाँ सी से सी कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बेटा सी माइनस कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2c अपॉन बी माइनस ये बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, चलो एलसीएम लो, तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन कितना बेटा 2c अपॉन यहाँ देखो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2c। ठीक है, सॉरी अपॉन 2b। चलो देखो
2c² माइनस c² कितना बचा बेटा, c² प्लस ये है a² माइनस b² अपॉन कितना बेटा 2c अपॉन 2b² माइनस b² प्लस का a² माइनस का c² अपॉन 2b। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये क्या है, c और a, क्या है c और a। ठीक है, देखो ध्यान से, c और a, तो c² प्लस a² माइनस b² अपॉन, देखो 2c इंटू a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे अपॉन, ये देखो b² प्लस a² प्लस a² माइनस c²। ठीक है, अपॉन ये क्या है b और a, और नीचे क्या है 2b, तो 2b इंटू यहाँ भी मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। क्यों किया है मैंने, देखो c और a नीचे 2ac होना चाहिए, b और a नीचे 2ab होना चाहिए, तो a से मल्टीप्लाई यहाँ किया, a से मल्टीप्लाई यहाँ किया। ठीक है, अब देखो आगे, ये c² प्लस a² माइनस b², जहां माइनस में b² होता है वो क्या होता है बेटा, cos b, क्या होता है cos b अपॉन, जहां माइनस में c² होता है वो क्या होता है बेटा cos c। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा मैं ये साइड रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये साइड रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट 2 इंटू बी कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर बी बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हाँ, बहुत होशियार बन रहे थे, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू रख दो। अब रखो, सी बाय 2 दिया है और बी बाय 2 दिया है, क्या रखोगे, हैं बोलो क्या रखोगे, रख सकते हो कुछ, हाँ रख सकते हैं। जब तक तुम जैसे बच्चे हैं तब तक कोई क्वेश्चन है जो नहीं होगा। देखो जरा कैसे होता है सॉल्यूशन। देखो बेटा, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, तो LHS क्या है आपके पास, 2 इंटू बी कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाय 2, यही तो है, बस इतना सही तो है ना, बोलो कुछ ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है ये, यही तो दिया है बस। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 2a, क्या पढ़ा था, साइन 2a क्या होता है बोलो, कॉस की टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, यही तो होता है। मैंने बताया था जब एंगल क्या हो जाए हाफ, सॉरी ये cos 2a बेटा, cos 2a, मैंने क्या बताया था, जब एंगल क्या हो जाए हाफ, हाफ मतलब cos a, एंगल हाफ हो गया तो इधर भी एंगल क्या हो जाता है हाफ, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1। बोलो बेटा बात आ रही समझ में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो cos a यहाँ क्या दे रखा है आपको c, तो अगर मैं cos c की बात करूं, cos c इज इक्वल टू, तो इधर भी c हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो जरा 2 cos स्क्वायर c बाय 2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो cos c प्लस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर c बाय 2 हो जाएगा बेटा। इसी तरह अगर cos स्क्वायर b बाय 2 की वैल्यू निकालनी हो तो 2 cos स्क्वायर b बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी बेटा cos b प्लस 1। बोलो बेटा ये बात आ गई समझ में, आ गई होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, मैं इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 कॉस स्क्वायर c बाय 2 प्लस c इंटू 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर b बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया बेटा b इंटू 2 कॉस स्क्वायर c बाय 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस कॉस c, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस c प्लस c एज इट इज इंटू 2 कॉस स्क्वायर b बाय 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस कॉस b। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया हो तो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ। ठीक है, ले लिया, चलो देखो देखो अब b की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा b प्लस बी कॉस सी, प्लस c की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो c प्लस सी कॉस b। ठीक है, अब देखो cos c और cos b के फॉर्मूले आपको पता है, तो b प्लस बी कॉस सी का मतलब क्या हुआ बेटा बोलो, c स्क्वायर माइनस में,
ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है, प्लस सी इंटू कॉस बी की वैल्यू बी माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बोलो बेटा बात आई समझ में? देखो यहाँ बी से बी कैंसिल, यहाँ सी से सी कैंसिल, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है बेटा बी प्लस सी और प्लस कितना है बेटा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना बेटा 2a, प्लस यहाँ क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बेटा कितना 2ab, ठीक है, सॉरी 2a, कितना बच रहा है 2a, ठीक है। अब देखो बेटा अगर हम एलसीएम वगैरह लें, क्या लें, एलसीएम वगैरह लें, तो देखो 2a एलसीएम 2a, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इनमें ही ले लो एलसीएम, ये b प्लस सी एज इट इज प्लस ये एलसीएम 2a आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बेटा कितना 2a, ठीक है। अब देखो नहीं कुछ गलती की है मैंने, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है यार, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, ऐसा क्यों करा रही है तो? हाँ भाई, हाँ हाँ बाबा मेरी गलती है, आपकी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ मेरी गलती, ठीक है। देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का, तो क्या बचा 2a स्क्वायर, कितना बचा, तो b प्लस सी प्लस ये बचा बेटा 2a स्क्वायर अपॉन कितना 2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस b प्लस सी, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपी करो बेटा, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा फिर, और इसके बाद हमारी ट्रिगोनोमेट्री खत्म, ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो भी होगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। कर लिया बेटा? कर लिया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलो मैं रब कर रहा हूँ इस सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर दूं? देखो चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2 इज इक्वल टू कितना सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, क्या है LHS आपके पास, तो देखो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2। देखो फिर से एंगल हाफ हो गया, तो देखो क्या है, आपको पता है सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर एंगल हाफ हो जाए, एंगल क्या हो हाफ हो जाए बेटा, हाफ, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, एंगल हाफ हो गया। अब थीटा की जगह अगर बेटा सी हो, तो cos सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर सी बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, ठीक है बेटा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ से cos स्क्वायर सी बाय 2 की, तो देखो 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस cos सी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर सी बाय 2, है ना। अब 2 cos स्क्वायर सी बाय 2, cos स्क्वायर सी बाय 2 की अगर वैल्यू निकालें, तो cos स्क्वायर सी बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cos सी अपॉन 2 आ जाएगा। इधर देखो, इधर cos सी इज इक्वल टू कितना है, cos सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2,
अगर बेटा यहाँ से टू साइन स्क्वायर सी बाय टू की वैल्यू निकालें तो टू साइन स्क्वायर सी बाय टू इधर आ गया, कॉस सी इधर चला जाएगा तो वन माइनस कॉस सी। ठीक है, साइन स्क्वायर सी बाय टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी बाय टू हो जाएगा वन माइनस कॉस सी अपॉन कितना, अपॉन टू। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन में, चलो देखो क्वेश्चन में है a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू, अब देखो बेटा साइन स्क्वायर सी बाय टू, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कितना होगा, वन। तो कॉस स्क्वायर सी बाय टू और साइन प्लस साइन स्क्वायर सी बाय टू भी क्या होगा, वन। तो साइन स्क्वायर सी बाय टू की जगह बेटा ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर सी बाय टू। बोलो लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू, ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस, मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर सी बाय टू। ठीक है, अब देखो बेटा ये टर्म कॉस स्क्वायर सी बाय टू और ये टर्म कॉस स्क्वायर सी बाय टू, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर सी बाय टू कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर सी बाय टू कॉमन, तो देखो अंदर बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, और ये बच रहा है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस यहाँ होल स्क्वायर ओपन करो तो देखो ये है हमारे पास में कॉस स्क्वायर सी बाय टू इंटू, देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस आता है तो ये माइनस बाहर है, माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी आता है, प्लस टू ए बी आता है तो माइनस टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, प्लस में चल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। चलो आगे देखो बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा माइनस टू ए बी माइनस फोर ए बी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर सी बाय टू, कॉस स्क्वायर सी बाय टू की वैल्यू क्या है, तो देखो माइनस फोर ए बी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय टू की वैल्यू आप निकाल के रखे हो पहले ही, होशियार होना आप बहुत इसलिए, तो वन प्लस कॉस सी बाय टू, वन प्लस कॉस सी अपॉन टू, और प्लस में बेटा क्या चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, तो ये बचा बेटा आपके पास माइनस टू ए बी। ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू ए बी इंटू वन माइनस टू ए बी, फिर प्लस माइनस 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 टू ए बी इंटू कितना बेटा कॉस सी प्लस कितना बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टू ए बी माइनस, देखो माइनस टू ए बी इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो कॉस सी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो होता है। अब देखो माइनस का टू ए बी और प्लस का टू ए बी कैंसिल, अब यहाँ देखो ये टू ए बी और ये टू ए बी कैंसिल, तो माइनस ये मल्टीप्लाई अंदर करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, क्या बचा बेटा सी स्क्वायर। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो लॉ ऑफ कोसाइन में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 12 वीडियोस, टोटल वीडियोस 12 हैं जो हमने इसको अपने को कंप्लीट किया है। हमने डिटेल में पढ़ा बेटा पूरा चैप्टर। ठीक है, और हम सारे चैप्टर ही ऐसे बेसिक से लगा के और हाईएस्ट जितना भी हायर ऑर्डर थिंकिंग जितनी भी होगी हम उतना कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और प्रॉब्लम्स को अपने कमेंट करना या मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना। ठीक है, तो ये काम आप लोग कीजिए, गर्मी बहुत है, पढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बस ये है कि छूटे ना, रूटीन में रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।